ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2015 के, और उसके अंदर हम देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। एग्जाम में अगर आप सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो तो टेढ़े तरीके से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप कम टाइम में इंप्रूव करना चाहते हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार कम टाइम में किस तरीके से इंप्रूव होगा? तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स, जिससे 900 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक फायदा उठा चुके हैं, उसको आप लोग भी यूज कर सकते हो और अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, वो भी कम टाइम में। 2 कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, 1.0 एंड 2.0। 1.0 कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी ट्रिक्स एंड चीट कोड से रिलेटेड, कि भैया ट्रिक्स एंड चीट कोड की थ्योरी क्या होती है, आप कितने मार्क्स बूस्टअप कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कितना इसमें रिस्क क्या क्या है, कितना रिस्क है, क्या प्रॉज है, क्या कॉन्स है, सब चीजें आपको समझ में आएंगी। मेरी स्टोरी समझ में आएंगी, किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव किया जाता है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के थ्रू, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। और लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स डेमोंस्ट्रेट करा जाएगा। और जो 2.0 कोर्स है उसके अंदर में 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स आपको दिखाए जाएंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स को यूज करके। तो आपको रिकमेंडेड है कि आप आइदर 1.0 लो या फिर दोनों का कॉम्बो लो फॉर मैक्सिमम बेनिफिट्स। लेकिन 2.0 डायरेक्टली मत लेना, क्योंकि जो मेन कोर्स है जिससे आप सारी चीज सीखोगे वो आपका 1.0 है, एंड 2.0 में आपके 2021 के सारे 26 शिफ्ट्स में आपको ट्रिक्स लगा करके दिखाया जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप मानो तो 1.0 कोर्स जो है वो 5 घंटे के आसपास का कोर्स है, एंड जो 2.0 है वो 20 घंटे से ज्यादा का हमारे पास में कोर्स है। उसमें रिगोरस बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, राइट? तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करते हो तो आपको कॉम्बो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आपको रिकमेंडेड है कि आप 1.0 पहले ले लो और बाद में अगर आपको मन करे तो आप 2.0 में एनरोल कर सकते हो। प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके हमारी टीम को आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, उनको बोल सकते हो हमें 1.0 चाहिए या फिर 2.0 चाहिए या फिर हमें कॉम्बो चाहिए। कॉम्बो ऑफर में अगर आपको ज्वाइन करना है तो ठीक है, तो आप उस तरीके से फिर ज्वाइन कर सकते हो। और डायरेक्ट लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप डायरेक्टली अपने ईमेल आईडी और फोन नंबर वगैरह फिल करके जो है आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो। आपको विद इन 1 आवर एडमिशन ईमेल आ जाता है हमारी टीम की तरफ से, एआर स्क्वाड की तरफ से। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे, ईमेल पे हमारी टीम को जो है कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी और दिक्कत यहां पर फेस करने को नहीं मिलती है, ठीक है? कोर्स की डिलीवरी भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। डिजिटली आपको 1 दिन के अंदर अंदर जो है वो कोर्स आपको मिलने लग जाते हैं। एंड बाकी कोई भी छोटी मोटी क्वेरीज होती है, अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ और भी चीजें जाननी है, आप लोग टीम को मैसेज कर सकते हो। कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहती है। आप एग्जाम तक जितने बार चाहे, सेकंड अटेम्प्ट तक जेईई मेन के 2022 के आप जितने बार चाहे उतने बार आप देख सकते हो। इसके अलावा भी हमारे एमएसटी, सीटी, बिटसैट, कॉमेट के, वीआईटी, ट्रिपल ई, नीट, जेईई एडवांस, WBJEE की टेस्ट सीरीज भी है। तो कोई भी और कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। एंड पर्टिकुलर एग्जाम जिसमें भी आपका स्कोर स्टक हुआ पड़ा, लेट्स से आपका बिटसैट में स्कोर स्टक हुआ पड़ा है, वहां पर आपको मार्क्स की इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आप बिटसैट के कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, राइट? इस तरीके से आप लोग बहुत इजीली हमारे चैनल का जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है यूट्यूब के अंदर में, उसको देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीजें हैं। एंड साथ में आप एक्सक्लूसिव कोर्स में ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हो, अपने स्कोर को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हो। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली जेईई मेन हो गया, आप लोग जरूर से जो इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहां पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन 2015 का, ठीक है? 2015 का हम लोग पेपर देख रहे थे, इसके पहले हम 2014, 2013 देख चुके हैं। जेईई का जो हमारा 2013 का पेपर है उसमें हम लोग 60 प्लस मार्क्स, एग्जैक्टली बताओ तो 64 प्लस मार्क्स हम लोग ट्रिक लगा चुके हैं, दिखा चुका हूं मैं आपको। 2014 के पेपर में 67 प्लस मार्क्स मैं आपको दिखा चुका हूं। मिनिमम बता रहा हूं मैं, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा बहुत सारे बच्चे सही किए, ठीक है? आप लोग कमेंट वगैरह देखोगे आपको समझ में आएगा। अब हम लोग जेईई 2015 देख रहे हैं, लाइन से हम लोग देखेंगे। 2022 वाले बच्चों के लिए पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। तो हमने पिछले एपिसोड में ना फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे थे और उसमें से 2 आउट ऑफ 4 मिनिमम सही कर लिए थे। मिनिमम सारे बच्चों ने 2 आउट ऑफ 4 जो है इसमें सही कर लिए थे, ठीक है? अब हम लोग ये वाला वीडियो देख रहे हैं, ठीक है? इसमें हम लोग और 4 क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें भी हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड लगाएंगे, जाली जुगाड़ तरीका लगाएंगे, ठीक है? और देखेंगे कितने हमारे यहाँ पर सही होते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर आपका पेंडुलम का क्वेश्चन है। ये पेंडुलम है इस तरीके से, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला रे हिलता रहा, इस तरीके से पेंडुलम जो है हिलता रहता है, ठीक है ना? अब यार देखो बच्चे को पता है कि जब ये इधर रहता है बीच में तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? हाई रहती है, ठीक है? तो मतलब जब डिस्टेंस 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो जब डिस्टेंस 0 है तो काइनेटिक एनर्जी लो है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना? जब डिस्टेंस 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हाई है, ये ऑप्शन सही है। जब डिस्टेंस 0 है तो काइनेटिक एनर्जी लो है, तो ये ऑप्शन गलत है। जब डिस्टेंस 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हाई है, तो ये ऑप्शन सही है। 2 एलिमिनेट हो गए, है ना? 2 बचे, इन 2 में तुक्का लगाना है। अब आप देखो साइकोलॉजी समझो, 3 ऑप्शन आपको ऐसे करवी करवी दे रहे हैं, तो इसका मतलब करवी करवी वाला ही
आंसर होगा। अगर ऐसा आंसर होता ना तो वो टीचर और ऑप्शन आपको ऐसे देता। क्या आपको बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया? क्योंकि जो टीचर है ना उसको करेक्ट आंसर तो पता होता है, अब वो उसी के हिसाब से ऑप्शन बनाता है। उसने 3 ऑप्शन ऐसा गोल गोल कर भी दिया, एक ऑप्शन उसने ऐसा दिया है, ठीक है, इस टाइप का, W टाइप का, तो यार ये इसको आप तुक्का लगाओगे, ठीक है। 2 एलिमिनेट करना सिखा दिया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए D 0 पे, तो वो तो यहाँ पर है नहीं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया बात। तो ये वाला क्या हमारा, इन 2 में से तुक्का लगाना, तो हम यहाँ पे B लगाएंगे, क्योंकि B वाला जो है कर्व है, और 3 ऑप्शन कर दिए, कर्व वाला आंसर हमको ज़्यादा फेवरेबल यहाँ पर लग रहा है। क्या आपको बात समझ में आ गई? अच्छा अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आप देखोगे 1.3 का एक ऑप्शन है, 0 का एक ऑप्शन है, लेकिन साला 2 ऑप्शन 0.3 के हैं, 0.13। इसका मतलब ये नहीं, इन 2 में से तुक्का हमको लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी ये एरो इस तरीके का दिया रहता है ना क्वेश्चन में, तो 10 में से साला 8 बार वही डायरेक्शन होता है, ठीक है। मतलब बुक का एरो, मान लो कभी कोई क्वेश्चन है, मान लो कोई सर्कल का क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो सर्कल का क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में सर्कल यहाँ दिखाया है, ठीक है। अब ऑप्शन में आपका जो सेंटर है ना वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दिखेगा। मतलब ये होता है जेईई मेन के क्वेश्चंस में ना, जहाँ पर भी डायग्राम जैसा शो करता है 10 में से 9 बार या 8 बार वो एक्चुअल में सही होता है, ठीक है। ये चीज़ आप मान लो। तो एरो इधर दिखा रहा है ना Q से P, तो आप Q से P वाले को तुक्का लगा दो, ठीक है। भले ही आपको यहाँ पर P Q 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन Q P को आप यहाँ पर प्रेफर करोगे क्योंकि एरो जो है क्वेश्चन का वो आपको खुद ही Q to P दिखा रहा है, ठीक है। बहुत कम ही केसेस में, मतलब जे एडवांस टाइप का जो एग्जाम होता है ना उसमें आपको जान के एरो उल्टा देता है, उधर जान के एरो उल्टा देता है और आपको कंफ्यूज करता है। बट जेईई मेन टाइप के एग्जाम में एरो दे दिया ना तो 10 में से 8 बार तो वही डायरेक्शन होगा एक्चुअल में, ठीक है। ये एक्चुअल में होता है। अगर आपको सर्कल यहाँ दे दिया डायग्राम में बना के तो समझ लो कि उधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है सर्कल जेईई मेन में, जे एडवांस में उल्टा उल्टा कर देता है। तो ये वाला भी हमारा जो इस तरीके से सही हो गया। तो हम यहाँ पर क्या है, इसको भी ये कर देते हैं। मैं कलर कोई दूसरा ले लेता हूँ, इस कलर से कर देता हूँ, ठीक है। इसका हमारा क्या हो गया, B हो गया, इसका हमारा क्या हो गया, C हो गया, ठीक है, Q to P हो गया। आ जाओ इसको देख लेते हैं। पहले इसको देख लें। इसमें हम वही करेंगे अपना एक्सट्रीम ऑप्शन वाला फंडा। मैंने कई बार आपको बताया है, मान लो आप एग्जामिनर हो, आपने कोई क्वेश्चन बनाया, उसका आंसर है 7, तो क्या आप ऑप्शन को 7 से स्टार्ट करोगे? नहीं, आप क्या करोगे 6 7 8 9, या आप क्या करोगे 5 6 7 8। हमेशा जो इंसान है ना वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, वो ऐसे एक्सपोज नहीं करता। तो एक्सट्रीम ऑप्शंस हमारे 10 में से 8 बार करेक्ट नहीं होते हैं। तो आप क्या करोगे, 24 को एलिमिनेट करोगे, 6 को एलिमिनेट करोगे, इन 2 में क्या करोगे, तुक्का, ठीक है। इन दोनों में क्या करोगे, तुक्का लगाओगे आप लोग, ठीक है। अब देखो कई बार हमको ना तुक्का इस तरीके से लगाना पड़ता है। अगर आप ये जाके किसी को बताओगे ना लोग गाली देंगे आपको, ठीक है। तो जाके आपको किसी को ये चीज़ें बतानी नहीं है। क्या बतानी है, जाके ये बताना है आपको जाके। इसका मैं आपको जो तुक्का टेक्निक बताऊंगा ना, ये जाके सबको बताना, अपने टीचर्स को, अपने गर्लफ्रेंड्स को, अपने क्रशेस को, सबको जाके बताना। देखो कैसे होता है, ठीक है। लेकिन हाँ यार ये भी बताना कि यार सर से सीखा था, ये नहीं कि खुद जाके लाइन मारे बेशी। अच्छा इसको देखो, यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि हमको बोल रहा है भैया ये कौन है, ठीक है, कौन है भैया, इस तरीके का कौन है, ठीक है, ये कौन है। अब मेरे को एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, अगर मैं इस कोन का ये रेडियस को बढ़ा दूं, सपोज करो मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं, इसको बढ़ा दिया, ले भाई बढ़ा दिया, ले और बढ़ा दिया, ले हाइट सेम रखा हूं, समझ रहे हो आप बात, हाइट सेम है, रेडियस बढ़ा दिया। तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, इसका जो भी सेंटर ऑफ मास जहां भी रहेगा, मान लो यहां पर है, क्या ये ऊपर चला जाएगा? मैं रेडियस बढ़ा रहा हूं। देखो एक तो बच्चा या तो ये बोल सकता है कि भाई सेम जगह रहेगा, क्योंकि हाइट सेम जगह, मतलब नीचे का बढ़ रहा है तो ऊपर वाला भी बढ़ रहा है उसी रेशियो में, ठीक है। ऊपर वाला यहाँ था तो अब ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, है ना। तो या तो बच्चा बोल सकता है यार सेम रहेगा, या तो बच्चा ये बोल सकता है कि यार नीचे चला जाएगा। मतलब बच्चे की बुद्धि ये बोल सकती है या तो सेम रहेगा या तो नीचे चला जाएगा, क्योंकि नीचे से हम रेडियस बढ़ा रहे हैं, बच्चा ये बोल सकता है। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं बोलेगा कि भाई ऊपर चला जाएगा, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं तो या तो वो सेम रहेगा, बच्चा ये बोल सकता है, या तो नीचे की तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा नीचे। कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि भाई ऊपर चला जाएगा, किसी भी एंगल से ऊपर नहीं जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो साला रेडियस बढ़ाने से ये ऊपर जा रहा है। देखो ध्यान से, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को देखो, रेडियस नीचे दिया हुआ है, रेडियस बढ़ाओगे तो आपका Z0 कम हो रहा है। Z0 मतलब क्या है, वर्टेक्स से, वर्टेक्स यहाँ होता है, यहाँ से जो ये है ना, इसका क्या बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ मास, ये कम होता हुआ दिख रहा है आपका, क्योंकि R बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर बढ़ाओगे, ओवरऑल वैल्यू कम होगी। तो ये रेडियस बढ़ने से ये ऊपर जा रहा है सेंटर ऑफ मास, ये तो कतई नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन
एलिमिनेट। एक्चुअल में आर पे डिपेंड भी नहीं करता है, ठीक है, मतलब वो जिन्होंने पढ़ाई करी उनको समझ में आ गया होगा, आर पे एक्चुअल में डिपेंड भी नहीं करता है, ठीक है। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, बी और सी में से आपको तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ गई? बी और सी में से आप तुक्का लगाओगे, यहाँ पे भी बी और सी में से आप तुक्का लगाओगे। अभी मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ फटाफट से, बुक से वेरीफाई करके सारे के करेक्ट आंसर्स आपको मैं बता देता हूँ, तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर 12, आंसर इज बी। हमने क्या मार्क किया भैया, बी, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, फिर हमारे पास में ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या दिया हुआ है भैया, आंसर इज सी। हमने क्या मार्क किया, सी, ठीक है। यार पता है कभी कभी ना ये बुक में आंसर की गलत होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी गलत निकल जाएंगे तो माफ़ करना मेरे को, ये बुक की गलती होगी, ठीक है ना। फिर हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 ट्रेन का, 13 का आंसर क्या है भैया, बी। 13 का आंसर दिया बी, है ना, 12% दिया, और इसका भी जहाँ तक है बी होता है, 3h/4 ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज बी, राइट। सो ये हमारे पास में से करेक्ट आंसर्स हो गए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मार्क भी कर देता हूँ, बी। इसको जब आप सॉल्व कर दो ना आपका बी आता है, और ये आपका हो गया 12%, ठीक है ना, बी 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 सी, ठीक है। ये हमारे करेक्ट आंसर्स हुए। अब मैं यहाँ पर कितना मान लूँ करेक्ट, ये मैं करेक्ट मान लूँ, सारे बच्चों का करेक्ट हुआ होगा। ये भी अगर आंसर की गलत नहीं है, क्योंकि मैंने यार ये क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा है, अगर आंसर की सही है तो ये सबका करेक्ट हुआ होगा। और इन दो में से कोई एक, 3 मान लेता हूँ मैं, है ना, मैं 3 मान लेता हूँ। तो आफ्टर दिस वीडियो हम फिजिक्स के 2015 के 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस मिनिमम सही कर चुके होंगे। क्या ये मैं बोल सकता हूँ? 2 आउट ऑफ 4 पिछले वीडियो तक था, यहाँ पे 3 मान लिया तो 5 आउट ऑफ 8। ये काउंटिंग याद रखो, तब आप पूरा सीरीज देखो, आपको मजा आएगा, समझ में आएगा टोटल कितने क्वेश्चन में हम लोग कर पा रहे हैं, मिनिमम कितना लगा पा रहे हैं। 2013 में 64 लगाया, 14 में 67 लगाया, 15 में भी कोशिश करेंगे 60 तो मिनिमम हम लोग पहुँच ही जाएं। और ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा बच्चे करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब कुछ कुछ ही लेता हूँ। तो 5 आउट ऑफ 8 हमारा फिजिक्स में हो चुका है। आगे और हम लोग एपिसोड्स जो है देखने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को आप लोग प्रेस करो, और एक्सक्लूसिव कोर्सेज में जरूर से ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, टीम के व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएंगे, आप क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो। कोई भी आपको और एग्जाम के कोर्सेज चाहिए तो आप वो भी उनसे जो है ले सकते हो। बिटसैट, MST, CET, WBJE की टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास में, VIT, EEE, JEE एडवांस, सारे एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम के लिए फोकस कर रहे हो, आप उस एग्जाम के लिए हमारे पास में कोर्सेज अवेलेबल है, आप अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो। हमारा चैनल जो है वो एक्सक्लूसिवली कोर्स इस तरीके से बनाता है कि आप अपने स्कोर को इंप्रूव करो। मतलब कि एक तो होता है कि आप लोग पढ़ रहे हो 2 साल पढ़, लेकिन स्कोर आपका स्टक हो गया, तो वहां पर आपको ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है। तो अब आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी सेम टाइम में, कम टाइम में, जितना भी टाइम बचा हुआ है, 1 हफ्ता, 1 महीना, जो भी टाइम बचा हुआ है, उसमें आप इस तरीके से इंप्रूव करो कि आपका उसी साल जो है सिलेक्शन होने के साथ साथ अच्छे कॉलेज में आपको सीट भी मिल जाए। इस तरीके से फोकस करके हमारे सारे के सारे कोर्सेज बनाए गए हैं, और हमारा चैनल इकलौता पूरे यूट्यूब में एक चैनल है जो कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की जेन्युइन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।